क्या प्यार में, लव में उम्र, एज जो है मायने रखती है? इस बात को एक सुंदर सी कहानी के माध्यम से जानेंगे, जहां एक 45 वर्षीय टीचर को 45 इयर्स की टीचर की एज थी, 45 इयर्स टीचर को एक 20 वर्ष की स्कूल की शिक्षिका से प्यार हो जाता है। लेकिन क्या घर वाले या समाज, सोसाइटी जो है इस रिश्ते को स्वीकार करता है? जानेंगे आज के इस वीडियो में। जानेंगे कि गुरुजी और शिक्षिका को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा और आखिर ऐसा क्या हुआ कि सबको झुकना ही पड़ा। चाहे घर वाले हो या समाज वाले, सबको इस रिश्ते को स्वीकार करना पड़ा। ये बहुत सुंदर कहानी है फ्रेंड्स। इसको सुनकर आपको भी लगेगा क्या कि सचमुच अगर प्यार सच्चा हो और आपस में कनेक्टिविटी, ट्यूनिंग भी अच्छी हो, तो उम्र के जो फासले हैं, जो गैपिंग है एज के, क्या मायने नहीं रखते? नमस्कार, मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उफ ये लव। थोड़ी जगह दे दे। गंगा के किनारे बसे छोटे से कस्बे में एक टीचर रामकिशन जी, जिनकी उम्र 45 साल के करीब थी, रहते थे। वह एक साधारण व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी जिंदगी पढ़ाने में बिताई थी। उनके शिष्य, जो स्टूडेंट्स थे, शिष्य उन्हें बहुत सम्मान देते थे और उनके सादगी की मिसालें देते नहीं थकते। मगर रामकिशन जी की ज़िंदगी में एक ऐसा राज था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। उनकी ज़िंदगी का सबसे सुंदर अध्याय फ्रेंड्स तब शुरू हुआ जब वे 45 साल के थे। उस उम्र में जहाँ लोग अपनी ज़िंदगी में अपने परिवार के साथ अच्छी तरह सेटल हो चुके होते, रामकिशन जी को अचानक 20 साल की रीतु से, रीतु की कितनी 20 ईयर्स, 20 साल की रीतु से प्यार हो गया। रीतु कस्बे के एक स्थानीय स्कूल में संगीत की शिक्षिका थी। वह आत्मविश्वासी, बुद्धिमान और बेहद संवेदनशील थी, इमोशनल थी, सेंसिटिव भी थी। उनकी और रामकिशन जी की मुलाकात एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हुई थी। उस शाम स्कूल में एक संगीत प्रतियोगिता का आयोजन था। रामकिशन जी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की थी, मतलब उनको चीफ गेस्ट बनाया गया था, मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। और रीतु ने उस कार्यक्रम की सारी जिम्मेदारी संभाल रखी थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद रीतु ने रामकिशन जी को धन्यवाद दिया। दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई। बातचीत के दौरान रामकिशन जी को रीतु की बातें बहुत प्रभावित कर गई। रीतु भी उनकी सादगी और अनुभव से बहुत प्रभावित हुई। उसके बाद दोनों अक्सर मिलते रहते, कभी कॉफी के बहाने तो कभी किताबों की चर्चा पर। उम्र के फासले के बावजूद दोनों में अद्भुत समझ और समानता थी। रीतु को रामकिशन जी के अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिलता था और रामकिशन जी को रीतु की ऊर्जा और दृष्टिकोण नया जीवन दे रहे थे। मगर कस्बे के लोगों को यह रिश्ता समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे बातें फैलने लगी, लोग पीठ पीछे बातें करने लगे। इतनी उम्र का फर्क, यह तो ठीक नहीं है। रीतु की सहेलियों ने भी उसे समझाया, तुम अभी युवा हो, मतलब यंग हो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। रामकिशन जी की उम्र तो तुमसे बहुत ज्यादा है, क्या तुमने इस बारे में सोचा है? रीतु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फ्रेंड्स, प्यार दिल से होता है, उम्र से नहीं। इधर रामकिशन जी के मित्र भी उन्हें समझाने लगे, रामकिशन, लोग क्या कहेंगे, सोचो, तुम और रीतु दोनों का कोई मेल नहीं। रामकिशन जी ने एक बार रीतु से कहा, रीतु, क्या तुम्हें लगता है कि यह सही है? मैं तुमसे काफी बड़ा हूं एज में, शायद यह सही नहीं है। रीतु ने गंभीर होकर जवाब दिया, फ्रेंड्स, प्यार सही या गलत नहीं होता। रीतु कह रही है, प्यार सही या गलत नहीं होता, यह बस होता है। क्या उम्र के कारण हम एक दूसरे को समझना छोड़ दें? एक दिन कस्बे में रीतु की मां बीमार हो गई। उस मुश्किल समय में भी रामकिशन जी ने रीतु का हर तरह से साथ दिया। उन्होंने रीतु की मां की देखभाल की और हर संभव मदद भी करी। रीतु के मन में रामकिशन जी के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। जब उन्होंने मां का इतना हेल्प करा तो सम्मान और भी बढ़ गया, नेचुरल है। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता कस्बे में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन अब रीतु और रामकिशन जी इन बातों से काफ़ी ऊपर उठ चुके थे। उनके लिए यह मायने नहीं रखता था कि लोग क्या सोचते हैं। वे एक दूसरे की कंपनी में, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ में काफ़ी खुश थे। रामकिशन जी और रीतु ने शादी का फैसला किया, फ्रेंड्स। शादी के बाद उन्होंने एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें उन्होंने अपने रिश्ते के बारे में सबको बताया। रामकिशन जी ने कहा, फ्रेंड्स, प्यार में उम्र नहीं
तो प्यार में एज नहीं, उम्र नहीं, भावनाएं मायने रखती हैं। यह रिश्ता समझ, सम्मान और विश्वास पर टिका होता है। फ्रेंड्स, इस कहानी ने कस्बे में बहुत से लोगों की सोच बदल दी। कई लोगों को एहसास हुआ कि प्यार किसी भी बंधन में बंधा नहीं होता। उम्र, जाति, धर्म, सब कुछ इस एहसास के आगे बहुत छोटा है। क्या प्यार में उम्र मायने रखती है? शायद समाज के नजरिए से हाँ, लेकिन सच्चे प्यार के लिए उम्र सिर्फ एक संख्या है। उम्र सिर्फ एक नंबर है, संख्या है। यह कहानी हमें सिखाती है फ्रेंड्स कि अगर दिलों में सच्चा लगाव और समझ हो तो उम्र का फासला कोई मायने नहीं रखता। फ्रेंड्स, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है? क्या प्यार में उम्र मायने रखता है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपकी भी कोई लव स्टोरी है फ्रेंड्स, तो आप मेल करके बता सकते हैं। अगर आपकी लव स्टोरी पसंद आए तो इस चैनल पे आपकी इन्फॉर्मेशन को, जो आपका इन्फॉर्मेशन होगा उसको गुप्त रखते हुए, सीक्रेट रखते हुए वीडियो बनाकर अपलोड किया जाएगा, आपका परमिशन लेकर के। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल उफ ये लव। थोड़ी जगह दे दे। Stay tuned to the channel friends to have more videos on love and relationship tips and beautiful love stories like this. Thank you.